नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। एंड गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जून के मंथ में आपको क्या अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है? क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है जून के मंथ में। अलग-अलग रिस्पेक्ट पे हम लोग देखेंगे आपकी लव लाइफ़, आपका करियर, आपके फाइनेंस के अंदर क्या चीज़ आ सकती है। एंड जो भी एनर्जीज़ आएँगी वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो आप इस टॉपिक पे से रिलेटेड कोई और रीडिंग भी देख सकते हो। एंड ये स्पेसिफिकली जून 2022 से रिलेटेड होगी, तो जून 2022 में आपको क्या चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है? अनएक्सपेक्टेडली आपको क्या मिल सकता है, इससे रिलेटेड रहेगा। ओके, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप है, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी अनएक्सपेक्टेडली आप क्या चीज़ें देख सकते हो अपकमिंग कुछ अपकमिंग मंथ में। ओके, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, वी हैव टावर। किसी तरीके का सेपरेशन हो सकता है बिकॉज आप किसी ऐसे पर्सन के साथ लिंक्ड हो सकते हैं जो अभी तक अपनी ज़िंदगी में सारे ट्रांसफॉर्मेशंस या सारे चेंजेस को करके नहीं आया है, ठीक है? मतलब इस इंसान में अभी भी बहुत सारे बदलाव हैं जो करने बाकी हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जो अभी आपको जो इन्हें अपने लेवल पर करना ज़रूरी है, ठीक है? एंड यही रीज़न है कि आप दोनों की एक इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ की वजह से कोई कनेक्शन ब्रेक हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए और क्या आता है। We have Knight of Swords. We have the Emperor. Okay, we have Six of Swords as well. Okay, for some of you आप यहाँ पर या तो दो कनेक्शन में हैं, ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो इस टाइम पे दो कनेक्शन में है, ठीक है? वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कनेक्शन तो ब्रेक हो रहा है, ठीक है? एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि शायद आप अपने अभी तक अपने परफेक्ट काउंटर पार्ट से नहीं मिले हैं, एंड ये कनेक्शन ब्रेक करने के बाद आप अपने परफेक्ट काउंटर पार्ट से मिले, ठीक है? एम्परर एंड एम्प्रेस, सो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रू डिवाइन पार्टनर, ट्रू पार्टनर से मिले, ठीक है? ये कनेक्शन ब्रेक होने के बाद, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, या तो आपका आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है? मतलब आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है, एंड वो चीज़ें थोड़ा ब्रेक होंगी, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक नया मतलब एक बेटर कनेक्शन यहाँ पे आपके लाइफ में डेवलप होगा, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए ऑब्वियसली ये एनर्जी नहीं रहेगी। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर मुझे आप अपनी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, आगे की तरफ मूवमेंट्स लेते हुए नज़र आ रहे हो, आगे की तरफ चेंजेस लेते हुए नज़र आ रहे हो। सराउंडिंग्स हो सकता है कि जून के मंथ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ना हो आपके लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल ना हो या सपोर्टिव ना हो, लेकिन आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जून का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जून के मंथ में आप अपने रियल सेल्फ में, अपने रियल पार्टनर से, ठीक है, मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे। अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक कनेक्शन में है तो वो कनेक्शन कट होगा, वो कनेक्शन डिस्ट्रॉय होगा, एंड देन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों का यूनियन या फिर आप दोनों का मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बनेंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक सेपरेशन की एनर्जी भी लग रही है, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से, अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाएं, ठीक है? कुछ टाइम के लिए आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत ना करें, सेपरेशन की एनर्जी में आ जाएं या लो एनर्जी में आ जाए, ठीक है? कि मतलब आप इनडिसिसिव हैं, आप श्योर नहीं हैं,
आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का झगड़ा, वर्बल फाइट्स, वर्बल अब्यूज़मेंट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों में आ सकते हो। बाहर की सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जो सपोर्टिव नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन कनेक्शन ग्रो नहीं कर रहा, कनेक्शन डेवलप नहीं कर रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ पर आपका यूनियन या रीयूनियन बने। तो जून का मंथ थोड़ा सा ट्रिकी मंथ हो सकता है, तो वो लीजिए जो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वेरिएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके साथ फिट इन हो, आपकी सिचुएशन के साथ फिट इन हो, प्लीज़ उसे ही देखें, ठीक है। हर एक वेरिएशन के अंदर खुद को ना डालें, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आप दोनों में से किसी एक ही ज़िंदगी में। स्पेशली कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शैटर हो चुका है। खुद पे ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप कर चुके हो खुद से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, ठीक है। आपके पार्टनर दोनों में से जिनकी लाइफ में भी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर एक फ़िक्स डिसीजन मेकिंग नहीं है, कहीं न कहीं अपने अपने फुल पावर में आप नहीं हैं, ठीक है, फुल कैलिबर में आप नहीं हैं। आप लैक कर रहे हो, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस में लैक कर रहे हो, आप कैलिबर में लैक कर रहे हो, एनर्जी लेवल कम है, एंथुसियाज़्म कम है, आगे बढ़ने की चाहत कम है, एम्बिशन कम है, इस तरीके की सिचुएशन ड्रॉ हो रही है। और जून के महीने में आपको वो चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म करनी पड़ेगी, आपको वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी जिसकी भी ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस कट होंगे, आलतू-फालतू की चीज़ें कट होंगी आपकी ज़िंदगी से। हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट एक शेड्यूल के अंदर खुद को डालो, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट अपना डेली का प्लानिंग करो एंड उसके हिसाब से आगे चलो। बट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस माइंड के साथ आपको अपनी लाइफ़ को प्लान करना पड़ेगा, एंड डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट ही आपको जो है वो आपके यूनियन के अंदर ला कर देगा। वो आपको आपके रियल सेल्फ से भी मिलाएगा एंड आपको आपके काउंटर पार्ट से भी मिलेगा। 7 व्हेन आई सेड दिस, डेफ़िनेटली स्पिरिचुअली अवेकनिंग भी यहाँ पर आपकी हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी सराउंडिंग्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि सराउंडिंग्स में आपके आसपास में कौन लोग हैं जो आपका बहुत अच्छा नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर जो आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको चेंज करने की ज़रूरत है, उनसे रिलेटेड कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सरेंडरेंस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, सरेंडर करें, ठीक है। गिवन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। फॉर सम ऑफ यू, ओके, ये थोड़ा-सा अलग बैठेगा कुछ लोगों के लिए, बट हाँ, डेफ़िनेटली एक थोड़ी-सी डिफरेंट एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आपने आस-पास बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर रखी हैं, अगर आपने अ, अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपने बहुत ज़्यादा कुछ बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर रखी हैं, आप बहुत ज़्यादा अ, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ से रिलेटेड ही रहते हो, ठीक है, बहुत इंटरैक्ट नहीं करते, या काइंड ऑफ ईगो भी हो सकता है, ठीक है, आप में, आपके पार्टनर में ईगो है, ठीक है, प्राइड है। इस तरीके की अगर आप एनर्जी फॉर्म में हो, तो जून का मंथ वो भी ब्रेक करेगा, ठीक है। जून का मंथ आपको ब्रेक कर देगा। अगर किसी तरीके का ईगो है या किसी तरीके का प्राइड है किसी चीज़ को लेकर, मतलब छोटा, मतलब एक नॉर्मल सेंस में नहीं मैं बोल रही हूँ, बट एक लार्ज लेवल पे इनसिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जो आपको बार-बार तंग करती हैं। एक तरीके से बाउंड्रीज़ आपने ड्रॉ कर रखी हैं, या बहुत स्ट्रिक्ट माइंडसेट है, बहुत स्ट्रिक्ट थॉट्स हैं जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते, जिसको आप चेंज कर ही नहीं रहे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। जून विल गोइंग टू ब्रेक इट, ठीक है। जून में ये सब कुछ रहेगा ही नहीं। जून ऐसी सिचुएशंस ड्रॉ करेगा कि वो ऑटोमैटिकली ब्रेक होगा, वो ऑटोमैटिकली धराशायी होगा, एंड विद दिस टावर मूवमेंट बहुत सारे चेंजेस आएँगे। जैसे कहते हैं ना, नया ओह माय गॉड, लुक एट द लाइट, ओह माय गॉड, ओके। तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक नई नींव से आपको स्टार्ट करना होगा, तो ये वो है, ओके। तो ट्रिकी है, थोड़ा डिस्टर्बिंग है, लेकिन यही है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको करने चाहिए थे, अब तक आपको कर लेने चाहिए थे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, या ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने कहा आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इनर सेल्फ की वॉइस नहीं सुन पा रहे हो,
कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, एग्जॉस्टेड एनर्जी में हो, ऐसा लग रहा है जैसे बार बार फाइट करना पड़ रहा है उन चीज़ों के लिए जो आपको चाहिए, ठीक है, बार बार प्रूफ करना पड़ रहा है उन चीज़ों के लिए जो आपको चाहिए, बार बार एक फाइटिंग स्पिरिट आपकी क्रिएट है, ठीक है, इस टाइम पर एक सोल्जर, एक वॉरियर, वुंडेड वॉरियर की एनर्जी यहाँ पे क्रिएटेड है। नो डाउट जून में भी वो चीज़ होगी, ठीक है, जून में भी आपको कुछ हद तक फाइट भी करना पड़ेगा, कुछ हद तक आपको ये वॉरियर की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। आई वुड से वुंडेड वॉरियर बिकॉज आप सीरियसली वुंडेड है, ठीक है, इनर लेवल्स पे, इनर सरफेस लेवल्स पे, स्पिरिचुअल लेवल्स पे यू आर रियली वुंडेड, एंड आप वो चीज़ आगे फॉरवर्ड भी करोगे, आगे लेकर भी जाओगे, ठीक है, एक अनहील्ड एनर्जी लेकर जाओगे जून के महीने के अंदर। लेकिन जून का मंथ आपको बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा जिसमें आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से हटकर अपने ऊपर फोकस कर पाओगे, अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे, अपने कनेक्शन के ऊपर ध्यान दे पाओगे, बिकॉज डेफिनेटली विद एम्परर एंड एम्प्रेस आप बहुत कोई अच्छे डिवाइन कनेक्शन को अचीव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आप जिस कनेक्शन के अंदर हो या जो कनेक्शन आप अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे हो वो एक डिवाइन कनेक्शन है, वो एक अल्टीमेट कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको किसी और कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी अपनी ज़िंदगी के अंदर, कोई टेम्परेरी कार्मिक कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ प्योर लव, प्योर कनेक्शन। लेकिन उससे पहले ये चेंजेस अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उससे पहले आपको वो बाउंड्रीज़, वो इनसिक्योरिटीज़, वो नेगेटिविटीज़ या फिर जो भी चीज़ें आपकी ग्रोथ को, आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है उसके आगे उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ठीक है? उसको एक्सेप्ट करके उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसको उससे भागेंगे आप जितना, उतना ही आप पैनिक में रहोगे, ओके? एंड यहाँ पर आप कुछ टाइम से वही कर रहे हो, आप भाग रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आई नो दैट साउंड स्ट्रेंज फॉर सम ऑफ यू, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, बिकॉज़ ये आपकी एनर्जी फॉर्म नहीं है, सरेंडर करना, एक्सेप्ट करना कुछ चीज़ों को, स्पेशली जब वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो। बट दिस इज़ द टाइम, जून आप ही के लिए है, जून इसी पर्पस के लिए ही है, ठीक है, कि आपको अनएक्सपेक्टेडली ये ब्लेसिंग दी जाए, आपको अनएक्सपेक्टेडली ये यूनियन की ब्लेसिंग दी जाएगी और आपको बिना मांगे आपको वो चीज़ मिल रही है। या हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप प्रे कर रहे हो उन चीज़ों के लिए, ठीक है, प्रे कर रहे हो इस यूनियन के लिए एंड आपको वो चीज़ मिल रही है, आपको वो प्रेयर आपकी सक्सेसफुल हो रही है। लुक एट द लाइट, मतलब जब भी मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ लाइट एकदम शाइन कर रही है, ठीक है, कैमरे में, दैट्स ब्यूटीफुल, लुक। तो या डेफ़िनेटली ये चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ चेंजेस के अंदर से जाना पड़ेगा एंड जून का मंथ आपको यही ला के देगा। अगर कोई कार्मिक कनेक्शन चल रहा है आपका आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में, या आप किसी पुराने ट्रॉमा को लेकर बैठे हो, ठीक है, जिसके अंदर आपका आपका सडन सेपरेशन हो गया किसी से, या बिना पूरा डिस्क्लोज़र दिए, बिना पूरा गुड बाय बोले कनेक्शन ब्रेक हो गया, सेपरेशन हो गया, ठीक है, कार्मिक कनेक्शंस थे, हर्ट करा है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप हो, वुंडेड हो, ठीक है, अनहील्ड हो, उन चीज़ों को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आपको एक डिफेंसिव अप्रोच ना लेके एक सरेंडरेंस अप्रोच ट्राई करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप डिफेंड करते रहोगे, जितना ज़्यादा आप ये कहते रहोगे कि हाँ वो परिस्थितियाँ ऐसी थी, वो लोग ऐसे थे, वो सिचुएशन ऐसी थी, तो मुझे ऐसा होना ही था, मेरे साथ ऐसा होना ही था, ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा खुद को एज अ विक्टिम करोगे या डिफेंड करोगे या अपने एक्शंस को डिफेंड करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा अटके रहोगे इन सब चीज़ों में। सो इट्स टाइम फॉर यू टू सरेंडर, नॉट टू डिफेंड बट टू सरेंडर। दोनों में डिफरेंस है, प्लीज़ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, सोल लेवल पर और डीपर लेवल पे, केवल सरफेस लेवल पे नहीं, ठीक है। हालाँकि है दोनों ही चीज़ हैं, ठीक है, लेकिन आप जिस इंटेंशन से आगे बढ़ रहे हो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा जून के मंथ में। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच में आगे बढ़ोगे, अटके रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जून का मंथ भी निकल जाएगा, जुलाई का भी निकल जाएगा, आपको यूनियन नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज़ जो आपके लिए आ रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो भी और अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो तो भी, आपके लिए एक अच्छा सोल कनेक्शन, एक अच्छा डिवाइन यूनियन है, लेकिन उस एनर्जी फॉर्म को तो अटेन कीजिए, उन ब्लॉकेजेस को तो रिमूव कीजिए, अदरवाइज़ कनेक्शन में केवल पुराना ही रिफ्लेक्ट करोगे और कुछ ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने पुराने ही ट्रॉमास, पुरानी ही नेगेटिविटी सिर्फ रिफ्लेक्ट करते रह जाएंगे जून के मंथ में, और फिर अल्टीमेटली वही होगा, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, जब तक उस पर वर्क नहीं करोगे कैसे ख़त्म होगा। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मून गाइडेंस आती है।
14, 41, amazing. A time for healing. Look, I told you, June is a time for healing. जून ऐसा समय है जो आपको सेल्फ हील करेगा। जून ऐसा समय है जो आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए जून का मंथ मिक्सचर होगा, ठीक है? वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ में तेज़ी से चीज़ें होंगी, मतलब तेज़ी से सब कुछ बिगड़ रहा है या तेज़ी से सब कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तेज़ी से होगा, ठीक है? आप उस टाइम पे चाहोगे कि थोड़ा धीमे, 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 धीमे एंड एक टाइम पीरियड फिर ऐसा भी आएगा जून के ही मंथ में जहाँ पर बहुत स्लो एनर्जी मूव करेगी, ठीक है? एंड वो टाइम पीरियड आपके लिए हीलिंग का होगा। वो टाइम पीरियड आपके लिए आई एम जस्ट मैं सिर्फ़ कहने वाली थी रेनोवेटिंग, आई डोंट नो व्हाई आई नो ये करेक्ट वर्ड नहीं है, बट हो सकता है आप लोगों की घर में किसी के घर में रेनोवेशन का काम चल रहा हो, आई डोंट नो, बट रेनोवेटिंग वर्ड हिट हुआ मुझे बहुत तेज़। बट डेफ़िनेटली यहाँ पे चेंजेस आएँगे, ठीक है? आप कंप्लीटली चेंज करोगे, कंप्लीटली नहीं बट हाँ, कुछ पार्ट अपना चेंज करोगे, कुछ फीलिंग्स अपनी चेंज करोगे, कुछ थॉट्स अपने चेंज करोगे, ठीक है? बहुत कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी बदलनी बाकी है, लेकिन उसमें कुछ मेजर है जो अभी बदलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ग्रो नहीं कर पाएगा। आप मिल भी जाओगे तो भी लड़ झगड़ के अलग हो जाओगे। देन वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, बियॉन्ड द बॉक्स सोचिए, ठीक है? शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, ठीक है? एक फेक मास्क मत पहने, फेक रिप्रेजेंटेशंस मत करें चीज़ों का। देन वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सी, हो सकता है इस टाइम पर आपको वो इम्पॉसिबल रखना हो, जो भी चीज़ें मैं कह रही हूँ, ठीक है? यूनियन वगैरह का आपको वो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आपको इम्पॉसिबल लग रहे हैं कि मैं इस एनर्जी फॉर्म से बाहर कैसे जा सकता हूँ या कैसे जा सकती हूँ, कैसे चेंजेस ला सकता हूँ। बिलीव कीजिए उन चीज़ों में, ठीक है? बिकॉज़ यूनिवर्स ऐसा है जो आपको बार-बार अपॉर्च्युनिटी देता है एंड डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ़ में आएँगी, जून के मंथ में। देन वी हैव यू आर गुड इनफ, फुल मून एंड वर्गो, सो डेफिनेटली खुद पे डाउट मत कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए। यू आर गुड इनफ एंड वट एवर यू आर डूइंग इज प्रॉबली लाइक यू नो वहाँ से ही है, ऊपर वाले से ही है। अ न्यू रोमांटिक कनेक्शन, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाह, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन हो सकती है। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रखिए, ठीक है? लिब्रा आया है, तो डेफ़िनेटली आपको इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। बट डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में कोई नया रोमांटिक साइकिल आ सकती है, नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, ठीक है? इवन पुराने पार्टनर के साथ यूनियन हो सकती है, बट डेफ़िनेटली कुछ न्यू एनर्जी आएगी आपके लव कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, ओके? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। ये आपका पूरा लव सिनेरियो से रिलेटेड ही रीडिंग निकली है, बट मैं होप करूँगी कि मैं नेक्स्ट कैरियर एंड फाइनेंस के ऊपर एक रीडिंग आपके लिए अपलोड करूँ जून मंथ से रिलेटेड, ठीक है? तो उसको ज़रूर से देखिएगा अगर आप कैरियर और फाइनेंस देखना चाहते हैं तो। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें मुझे कुछ कैरियर फाइनेंस का आ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी हिट नहीं हुई है। सो डोंट वरी, मैं उसके लिए अलग से कोई रीडिंग बना दूँगी, ठीक है? तब तक के लिए तब बस यही थी रीडिंग आपके लिए एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड पर्सनल सेशंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा सारी डिटेल्स के लिए। एंड अदर देन दैट बस दैट्स इट, यही थी इन्फॉर्मेशन। बाकी खुश रहिए, मौज में रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।